अभी एक ही शेयर मेरा बिका है ना, 9 शेयर तो मेरे छाती पे बैठे अभी 1500 रुपए के भाव के। अगर ये 1500 का जो शेयर था ये गिर कर आ जाता है 1400 का, तो मैंने एक शेयर तो 300 में बेच दिया, पर 9 शेयर के ऊपर मेरे को 100 रुपए का घाटा हो गया, आपका ये 900 रुपए का नुकसान हो गया। जितने ज्यादा एप्लीकेशन लगेंगी बायबैक के लिए शेयर्स की, उतना ही कम एक्सेप्टेंस रेशियो होगा। इन्फोसिस का 18,000 करोड़ का बायबैक देखा और इन्वेस्टर्स के मन में लड्डू फूट चुका है। अभी उनको इतना पता है बस कि भाई 1500 रुपए का तो इसका शेयर है, 1800 रुपए में कंपनी खरीद रही है, तो अपन कंपनी को 1800 रुपए का शेयर चिपका देंगे और हम प्रॉफिट आराम से बना लेंगे। पर चीजें ऐसी चलती नहीं है। हमने सिस्टम हैंग करने का तो सोच लिया, लेकिन हमें सिस्टम के बारे में पता ही नहीं। अब ऐसे में क्या होता है, एक ट्विस्ट पड़ा और अपना खेल खत्म। ऐसे चीजों में फिर लेने के देने भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ना कोई भी चीज अपन कर रहे हैं तो बायबैक के बारे में पूरी डिटेल लेना पड़ेगा। एक्चुअल में इसका एक्सेप्टेंस रेशियो कितना हो सकता है वो समझना पड़ेगा। शेयर प्राइसेस में अगर चेंजेस देखने को मिलते हैं तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हमको हो सकता है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना यार कि जितने भी शेयर आप इस बायबैक में अप्लाई करोगे सारे के सारे कंपनी आपसे खरीद लेगी। अभी जो बचे शेयर्स है वो तो आपके छाती पे बैठ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ना अपन समझने वाले। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ में बता सकता हूँ कि वीडियो को अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लिया तो आप एक प्यारा सा कमेंट करोगे और वहां पर बोलोगे थैंक यू। क्योंकि बायबैक से रिलेटेड एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ओवरऑल पूरे बायबैक के टर्म को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर एटलीस्ट इन्फोसिस का जो बायबैक है ना, इस बायबैक के रिलेटेड एक भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। क्योंकि एज ए रिटेल इन्वेस्टर कितने डाउट्स मन में आ सकते हैं मैंने सारी चीज ले लिया हूं और उन सभी को सॉल्व करने का मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा भाई पैशन है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को ठोक पीट मरोड़ दो। सीधा अपन वीडियो में चलते। देखो बायबैक का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझा देता हूं। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि बायबैक होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास से, इंस्टीट्यूशंस के पास से खुद के कंपनी के शेयर्स को वापस खरीदने वाली है। इसी को बोला जाता है बायबैक। कंपनी मार्केट में से अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीदने वाली है। देखो कंपनी खुद के ही शेयर्स खरीदेगी तो नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट से है वो कम हो जाएंगे। इतना हमको, ये कॉमन सेंस है, इतना हमको समझ में आता है। अभी कंपनी मार्केट से अपने ही कंपनी के शेयर्स को खरीदती क्यों है, ये चीज पहले समझ लेते हैं। तो इसके दो रीजन होते हैं। पहला होता है भाई कंपनी के फंडामेंटल्स को बेटर करना। ठीक है, फंडामेंटल्स बेटर हो जाएंगे। कैसे हो गए मैं आपको बताता हूं। देखो फंडामेंटल अपन चेक कैसे करते हैं, कंपनी के कुछ रेशियोस होते हैं, जैसे कि पी रेशियो हो गया, प्राइस प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ईपीएस, प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। अभी ईपीएस क्या होता है पहले अपन वो समझ लेते हैं। मान के चलते कोई एक कंपनी है जो साल का कमाती है 100 रुपए और मार्केट में कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है 10, तो ऐसे में ईपीएस हो जाएगा 10। तो ईपीएस जितना ज्यादा होगा उतना कम पी रेशियो होगा, और जितना कम पी रेशियो होगा उतनी बेटर कंपनी की वैल्यूएशन होगी। तो मार्केट से नंबर ऑफ शेयर्स अगर कम हो जाएंगे, मान के चलते मैं 10 से इसका नंबर आ जाता हूं 5 पे ला लेता हूं। ठीक है, मैंने 5 शेयर मार्केट से बायबैक कर लिए, तो अभी क्या होगा, ईपीएस बढ़ जाएगा ना। नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए, हाफ हो गए, तो ये जो ईपीएस है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 100 को आप 5 से डिवाइड कर लो, आपका आता है 20 नंबर। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ईपीएस की जगह मैं 20 ऐड कर दूंगा। तो अब क्या होगा, क्योंकि मैं बड़े अमाउंट से डिवाइड कर रहा हूं कंपैरेटिवली, तो यहां पर हमको क्लियरली देखने को मिलेगा कि पी रेशियो कम हो रहा है। मतलब ये कंपनी की फंडामेंटल्स को बेटर बनाएगा। और फंडामेंटल रेशियोज में, किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन के रेशियोज में जहां पर भी नंबर ऑफ शेयर का पार्ट आता है, वो सारे के सारे रेशियोज बेटर होंगे और कंपनी की वैल्यूएशन मार्केट में बेटर होगी, परसेप्शन अच्छा क्रिएट होगा। पहले चीज ये हो गई। दूसरी चीज पर आते हैं। दूसरी चीज ये है कि मान के चलते मेरी कोई एक कंपनी है और मेरे कंपनी के शेयर्स काफी सारे लोगों के पास में, एफआईआईज, डीआईएस, रिटेलर्स के पास में। अभी मुझे लगता है कि भाई क्योंकि मैं कंपनी चला रहा हूं तो मुझे मालूम है कि कंपनी आगे बढ़ने वाली है, काफी ज्यादा तेजी कंपनी में आने वाली है। तो कंपनी में तेजी आने वाली इतना मेरे को पता है, तो मैं खुद के कंपनी के शेयर्स और अपने पास में लूंगा ना। समझ रहे हो, मतलब बाय हुक और क्रुक मेरे को ऐसा पता है कि भाई मेरी कंपनी ग्रो होने वाली है और इसका सबसे ज्यादा फायदा मैं कमाऊंगा, तो मैं मार्केट में जितने भी लोगों के पास में मेरे कंपनी के शेयर्स है वो वापस लूंगा। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो सकता है कि भाई मेरी कंपनी ग्रो होने वाली है, मैं मार्केट से अपने शेयर्स खुद ही बायबैक कर रहा हूं। तो इससे एक और परसेप्शन जाता है कि कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ करने वाली है। ठीक है, ये चीज हो गया। तीसरा एक रीजन होता है कि आने वाले टाइम में मेरे को मार्केट से पैसा उठाना है, इसके लिए मेरे को ये परसेप्शन क्रिएट करना है कि मेरी कंपनी ग्रो होने वाली है।
क्योंकि कंपनी ग्रो होने वाली है, ये मार्केट में मैसेज जाएगा तभी लोग उसमें पैसा लगाएंगे और तभी मैं फंड रेस कर पाऊंगा। तो ये 3 मेजर रीजन होते हैं जो कि इंटरलिंक्ड है, आपस में सारी चीजें लिंक होती है, ठीक है। तो ये चीजें मतलब कुल मिला के आप मार्केट से बायबैक करते हो, जिसका कारण ये होता है कि आपको लगता है या तो कि भाई कंपनी आगे ग्रो करने वाली है, या फिर आपको कंपनी को आपको मार्केट में बढ़िया दिखाना होता है। अभी पहली बात समझ लेते हैं, मेरे जो कंपनी के शेयर्स है वो लोगों के पास में है, मुझे बायबैक करना है, ठीक है। तो अगला बंदा क्यों देगा भाई, वो बोलेगा कि भाई मेरे पास शेयर है, मैं तो नहीं बेचूंगा, मेरे को नहीं देना है, मैं तो इन्वेस्टेड रहूंगा। तो लिक्विडिटी में तो चाहिए, मेरे को शेयर खरीदना है तो मैं किसी के पास से खरीदूंगा ना, तो आगे वाली पार्टी बेचने को तैयार होना चाहिए। तो आगे वाली पार्टी बेचने को तैयार कब होगी, जब आप मार्केट प्राइस से ऊपर के भाव पर खरीदने के लिए तैयार होंगे। इन्फोसिस का शेयर का प्राइस 1500 रुपए का है, लेकिन कंपनी बोल रही है कि भाई आप अपने पास का जो शेयर है वो हमको दे दो, हम आपको एक शेयर के बदले 1800 रुपए देंगे। समझ में आ गई बात। और इसी सिस्टम को बोलते हैं टेंडर ऑफर। दो तरीके से बायबैक में कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स को मार्केट से उठाती है। पहला अपन ने समझा टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर में पर्टिकुलर प्राइस दिया जाता है कि इस प्राइस के ऊपर, इतने इतने प्रीमियम के ऊपर हम आपके पास के जो शेयर है उनको मार्केट प्राइस से ऊपर के भाव पर खरीदेंगे, जो कि हमारे केस में निकल के आ रहा है, इन्फोसिस के केस में 1800 रुपए पर शेयर के भाव पर कंपनी खरीद रही है। ओपन मार्केट की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको वो भी समझा देता हूं। ओपन मार्केट में क्या होता है, मैं एक्सचेंज के ऊपर ऑर्डर डालता हूं कि भाई मेरे को इतने इतने शेयर खरीदना है, और ये थोड़ा ना ड्यूरेशन लंबा होता है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ओपन मार्केट में जितनी भी प्राइस चल रही है ना, उस प्राइस के ऊपर कंपनी खुद के शेयर्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बायबैक करती होती है। मतलब कंपनी बाय ऑर्डर लगाती है और मार्केट में जो भी सेल ऑर्डर्स होते हैं वो जिस प्राइस पर भी बिडिंग लग रही है उस प्राइस से मैच हो जाते हैं, और कंपनी धीरे धीरे करके 6 महीना बोल रहे या फिर 1 साल तक अपने कंपनी के शेयर्स को बायबैक कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो टेंडर ऑफर है ना, ये इमीडिएटली हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है, 10-15 दिनों के अंदर ये एग्जीक्यूट हो जाता है, कंपनी के पास में शेयर्स आ जाते हैं, क्योंकि कंपनी ज्यादा पैसा पे करने को तैयार है, ठीक है। अभी ये जो आईपीओ का साइज है टोटल, ये साइज बताया जा रहा है कि भाई 18,000 करोड़ रुपए का होने वाला है, मतलब 18,000 करोड़ रुपए के शेयर ये जो है ये मार्केट से उठाने वाले। अभी 1800 रुपए पर शेयर के भाव पर उठाने वाले, 18,000 करोड़ टोटल ये पे करेंगे, तो टोटल शेयर इन्होंने कितने उठाए, 10 करोड़, ठीक है। अब ये 10 करोड़ शेयर जो मार्केट से उठा रहे हैं, ये हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास से ही नहीं लेंगे, यहां पर इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। तो दो कैटेगरी बनती है, पहली कैटेगरी होती है रिटेल वाली, जैसे कि हमें आईपीओ में देखने को मिलता है, एक रिटेल होता है, एक क्यूआईबी होता है, एक एचएनआई होता है, वैसे इसमें दो कैटेगरी होती है। आपकी पहली कैटेगरी हो गई रिटेल की बायबैक में, और आपकी दूसरी कैटेगरी हो गई जनरल की, ठीक है। तो रिटेल कैटेगरी क्या होती है, रिटेल कैटेगरी वो होती है जहां पर अपन मात्र 2 लाख रुपए तक की जो अमाउंट के शेयर है वो बायबैक में डालते हैं। 2 लाख तक का मैं बायबैक में अगर शेयर डालता हूं तो मैं रिटेल कैटेगरी में फॉल करूंगा, और जनरल कैटेगरी में 2 लाख के ऊपर का आपने अमाउंट लगाया, बायबैक के लिए अप्लाई किया, तो आप जाते हो जनरल कैटेगरी में। अभी एक्सेप्टेंस रेशियो ना दोनों का ही अलग अलग होता है, मैं आपको एक्सेप्टेंस रेशियो समझा देता हूं। एक्सेप्टेंस रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, फिर प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, सॉल्यूशन कैसे करना है, स्ट्रेटजी कैसे निकालनी है, वो सारी चीजें अपन समझेंगे। देखो एक्सेप्टेंस रेशियो का मतलब सिंपल सा है कि भाई आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां से कितने शेयर्स आपके बायबैक के लिए अप्रूव हो जाते हैं, मतलब कंपनी कितने शेयर आपसे खरीदती है। अभी हम समझते हैं कि दो कैटेगरी हमने समझी, एक रिटेल की एक जनरल की। तो रिटेल कैटेगरी अपने को समझना पड़ेगा, जनरल के बारे में ना बात करें तो अच्छा है, क्योंकि 2 लाख तक ही अपन अप्लाई कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब मेजोरिटी मास जो ऑडियंस है रिटेल जो है वो वीडियो मेरी देख रही है, वही लोग देख रहे हैं, और वहां पर हम रिटेल की ही बात करेंगे, ठीक है। तो रिटेल कोटा इस वाले जो बायबैक है इसमें रखा गया है 15% का, सेम उसी तरीके से जैसे आईपीओ में 35% का रिटेल कोटा होता है, यहां पर रिटेल कोटा है 15% का। तो 15% का कितना हो गया, 18,000 करोड़ का निकालोगे आप, तो यहां पर 2,700 करोड़ रुपए का रिटेलर्स के पास से खरीदा जाएगा माल, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो 10 करोड़ शेयर तो टोटल खरीदने वाले मार्केट से उठाने वाले, इसका 15% निकाल लो, ठीक है। 15% आपका हो जाएगा ये टोटल 1.5 करोड़ शेयर्स, 1.5 करोड़ शेयर कंपनी रिटेलर्स के पास से मार्केट से उठाने वाली है। इतना समझ में हमें आ चुका है, ठीक है। अभी हमें इतना समझ गया कि भाई 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर ये रिटेलर्स के पास से खरीदने वाले। अब 2 लाख तक की लिमिट को ध्यान में रखते हुए रिटेलर्स ने अप्लाई किया और लगभग 3 करोड़ इक्विटी शेयर्स बायबैक में डाल दिए, तो क्या हो गया, डबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक में डल चुके।
तो ऐसे में 3 करोड़ जो एप्लीकेशन लगी है, 3 करोड़ शेयर्स की जो एप्लीकेशन लगी है, उसमें से कंपनी 1.5 करोड़ ही खरीदेंगी। तो ऐसे में 50% का आपका हो जाएगा एक्सेप्टेंस रेशियो। अगर यहां पर मान के चलते हैं 3 करोड़ की जगह 6 करोड़ कर देते तो आपका हो जाता, कितना हो जाता, 25% हो जाता एक्सेप्टेंस रेशियो। और ऐसे ही जितने ज्यादा एप्लीकेशन लगेंगी बायबैक के लिए शेयर्स की, उतना ही कम एक्सेप्टेंस रेशियो होगा। मतलब अभी हम समझते हैं, देखो अभी एग्जांपल लेते हैं, अभी के टाइम पर फाइनल कर लेते हैं कि भाई 3 करोड़ ही एप्लीकेशन यहां पर लगनी है। तो 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ ये शेयर ले रहे, तो ऐसे में कैसे कैसे सिलेक्ट होगा, रैंडम नहीं होगा। यहां पर ऐसे होगा, मान के चलते मैं अगर 100 शेयर्स बायबैक के लिए डालता हूं तो कंपनी मेरे पास से 50 शेयर ले लेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना बना, 50% का। मैं अगर 10 शेयर डालूंगा तो कंपनी कितने लेगी, 5 शेयर लेगी। ठीक है, तो क्लियर सी बात हमको समझ में आ जाती है कि जितनी ज्यादा एप्लीकेशन लगेंगी बायबैक में, उतना ही कम एक्सेप्टेंस रेशियो होगा। अब ये एक्सेप्टेंस रेशियो प्रॉब्लम कैसे खड़ी करता है ना, अपन वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो मान के चलते एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैं यहां पर टोटल 10 शेयर जो है खरीद के रख लिए 1500 के भाव पर, एट द रेट ऑफ 1500 पे मैंने 10 शेयर खरीदे। एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आता है, मान लो कि भाई 10% का ही एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आता है। तो 10% का एक्सेप्टेंस रेशियो हो गया, मतलब मैं 10 शेयर बायबैक के लिए डालूंगा तो मेरा एक ही शेयर परचेज होगा। हो गया, एक शेयर परचेज हो गया तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 1500 का शेयर 1800 में गया, तो प्रॉफिट हो गया आपका 300 रुपए का। ठीक है, अभी एक ही शेयर मेरा बिका है ना, 9 शेयर तो मेरे छाती पे बैठे अभी 1500 रुपए के भाव के। तो अभी डिपेंड करेगा कि मार्केट में शेयर की प्राइस कितनी है। ठीक है, ये 300 का प्रॉफिट मेरा मान लो हो गया। ठीक है, पर वो जो 9 शेयर मेरे पास में बचे ना, 9 शेयर, अगर ये 1500 का जो शेयर था ये गिरकर आ जाता है 1400 का, तो मैंने एक शेयर तो 300 में बेच दिया, पर 9 शेयर के ऊपर मेरे को 100 रुपए का घाटा हो गया, आपका ये 900 रुपए का नुकसान हो गया। बढ़िया बात है। अभी आप बोलोगे कि भाई 100 रुपए गिरना कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया, 50 रुपए गिरा दो इसको, सिर्फ 50 रुपए गिरा दो, चलो 1450 रुपए का अगर शेयर है, 50 रुपए ही गिर गया समझ लो यहां से, फिर भी आपका 450 रुपए का तो नुकसान ही हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, शेयर प्राइस में मोमेंटम क्या हो सकता है, यह भी चीज हमको देखना होता है। अभी मैं बात करता हूं शेयर प्राइस के मोमेंटम की। आप बोलोगे कि भाई कंपनी तो बायबैक कर रही है ना, खुद के ही कंपनी के शेयर्स मार्केट से उठा रही है, तो इसमें नेगेटिव क्या है भाई, कंपनी का शेयर तो भागेगा ही, ये तो कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज है। पर हिस्ट्री भी तो समझो ना। अभी आप यहां पर डेटा देखो, मैं स्कैनेक्स का यूज कर रहा हूं, आप यहां पर देखो, पहले शेयर के ट्रैक्शन देखो, ये चीज देखो आप, एक साल में 20% शेयर गिरा है, पिछले 5 साल में 50% का रिटर्न इन्फोसिस ने दिया है। 5 साल का टाइम मजाक नहीं होता भाई, 5 साल में 50% रिटर्न है, काफी कम है। ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो 5 साल में मल्टीबैगर हो गई। ठीक है, तो भरोसा नहीं किया जा सकता। और साथ में जो एआई का सिस्टम चल रहा है अभी के टाइम पर, उस चीज के ऊपर से तो भरोसा नहीं किया जा सकता। अगली बात आ जाते हैं, कंपनी बायबैक कर रही इतना बड़ा, मतलब कुछ तो बढ़िया होगा, लेकिन कंपनी आज ही बायबैक नहीं कर रही भाई। ये डेटा मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपको हिस्ट्री का मैं बता सकूं। इसके पहले भी इन्होंने बायबैक कर चुका है, 2017 में इन्होंने बायबैक किया था, और ये छोटा मोटा बायबैक नहीं था, टोटल 13,000 करोड़ का बायबैक था। अभी से 5,000 करोड़ का ही कम, लेकिन वो भी 2017 में इन्होंने किया था, और ये था टेंडर बायबैक। यहां पर इन्होंने 11 करोड़ शेयर जो है मार्केट से बायबैक किए थे, अभी तो 10 करोड़ ही खरीद रहे। ठीक है, 2019 में फिर से इन्होंने बायबैक किया। ठीक है, 8.2 करोड़ का, जहां पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे आपके फिर से 11 करोड़। अभी आप बोलोगे 11 करोड़ इक्विटी शेयर यहां पर खरीदे, 11 करोड़ इक्विटी शेयर यहां पर खरीदे, साइज कैसे छोटा हो गया? साइज इसीलिए छोटा हो गया क्योंकि 2019 में मार्केट गिर गया, शेयर की वैल्यूएशन कम हो गई, तो कम भाव के ऊपर कंपनी ने और बायबैक कर लिया। 2021 में फिर ये बायबैक करते हैं, 2021 में इन्होंने बायबैक किया टोटल 9.2 करोड़ रुपए का, जहां पर इन्होंने मार्केट से उठाए हैं 5.58 करोड़ शेयर्स। 2022-23 में इन्होंने और एक बायबैक किया, यहां पर इन्होंने बायबैक किया था 9,300 करोड़ रुपए का, जहां पर इन्होंने मार्केट से उठाए थे लगभग 6 करोड़ इक्विटी शेयर्स के करीब। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी पास्ट टाइम में बायबैक नहीं कर रही है, कर रही है, पर पिक्चर वही देखने को मिल रही है। अभी ये चीज किन के लिए सही है, किन के लिए सही नहीं है, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, अपन वो समझ लेते हैं।
और हमें रिकॉर्ड डेट का भी समझना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड डेट समझने से पहले अपन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मैक्सिमम शेयर अपन रिटेल कोटा में कितना अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला 2 लाख तक अपन अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 लाख को अपन 1800 रुपए से डिवाइड कर लेंगे तो आपका लगभग निकल के आता है 111 नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ पर बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, देखो अभी आते हैं अपन रिकॉर्ड डेट के ऊपर। तो रिकॉर्ड डेट की बात अभी तक कंपनी ने दी नहीं है, मतलब रिकॉर्ड डेट एक्चुअल में निकलने को है। तो अभी के टाइम पर जो आप 1500 रुपए का शेयर लेने का सोच रहे हो ना, यहाँ पर आने वाले टाइम में अभी से अगर 1.5 महीने बाद रिकॉर्ड डेट निकल के आती है तो 1.5 महीने तक ना कंपनी में काफी ज्यादा चढ़ाव उतार देखने को मिलेंगे। हो सकता है कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो फिर से शेयर का प्राइस नीचे हो सकता है। तो 1500 रुपए के शेयर के भाव पर आपने इस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया, और कल चल के अगर आपको दिखता है कि भाई ये तो शेयर 1400 का आ गया, 1300 का आ गया, तो वैसे ही आपका नुकसान है। तो फुल पोटेंशियल में हमको प्रॉफिट बनाना है ना, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम बेटर प्राइस के ऊपर इसको खरीद लें। कल ही इन्फोसिस के बायबैक की न्यूज आती है, तो बायबैक की न्यूज आने के बाद में इन्वेस्टर टूट पड़ते हैं। तो इन्वेस्टर टूट पड़े इसलिए 15 रुपए से इसका जो शेयर का प्राइस है ये ऊपर चला गया। इसलिए आपको मैं एक चीज और समझा देता हूं कि भाई अपन ट्रैक कर लेते हैं ना थोड़ा प्राइस को। ठीक है, आप यहां पर देखो 1 महीने में 7% शेयर का प्राइस भागा। ठीक है, 1 महीने में 7% कैसे भागा, कितना भाग गया भाई, यहां पर देखो आप, मैं आ जाता हूं, यहां पर प्राइस नहीं दिख रहा क्या, लगभग 1400 रुपए का शेयर का प्राइस था, 1400 रुपए से 1525 रुपए तक गए, क्योंकि बायबैक की न्यूज खबरें जो है मार्केट में निकल के आ रही थी। ठीक है, तो ये प्राइस अभी इन्फ्लेटेड है थोड़ा सा, तो ये जब सेटल होगा, ठीक है, तब यहां पर हमको कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बाकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको अगर लग रहा है कि मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है 1800 रुपए के भाव में मार्केट में सेल करने की, तो वो सेल कर सकते हैं। देखो मैं खुद, मेरे पास लगभग 60,000 रुपए के करीब शेयर पड़े हुए इन्फोसिस के। ठीक है, और मेरा कोई एक कोर इन्वेस्टमेंट नहीं था, मैं ऐसे ही मतलब डीमेट अकाउंट में पड़े हुए थे पैसे, मैंने लेके रख दिया था, लगभग 18% का मेरा इसमें रिटर्न है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सारे के सारे बायबैक में अप्लाई कर रहा हूँ, जितने भी शेयर बिकेंगे सही है। अभी एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेंस रेशियो कितना निकल के आ सकता है अपन वो समझ लेते हैं, और कितने एक्सेप्टेंस रेशियो पे कितना प्रॉफिट हो सकता है अपन वो भी देख लेंगे। तो 111 मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर अपन रिटेल कोटा से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, और इंस्टीट्यूशंस आने की वजह से यहाँ पर जो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो होता है ना वो बिगड़ा हुआ होता है। मतलब रिटेल में ही चांस है भाई कि शेयर आपके एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर आपके 100% शेयर एक्सेप्ट हो जाते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, तो 32,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन जो ट्रेंड हमको बता रहा है कि भाई 2017 में जो इन्होंने किया था, लगभग इनका 30 से 35% का इनका एक्सेप्टेंस रेशियो था, तो इस हिसाब से हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर शेयर के प्राइसेस में, कंपनी के शेयर के प्राइसेस में अगर 150-200 रुपए का अगर फर्क देखने को नहीं मिलता, तो 30% के जो एक्सेप्टेंस रेशियो है इसके ऊपर आपका बेटर प्रॉफिट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि लगभग 20% के करीब इस बार हमको इसका एक्सेप्टेंस रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पर मार्केट में इसकी हाइप नहीं है उतनी। ठीक है, पर आने वाले टाइम में और हाइप होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो ये जो 30% का रेशो हिस्ट्री हमको बताती है और साथ में एनालिस्ट जो बता रहे हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं हमको एक्सेप्टेंस रेशो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो बढ़िया है, पर हमें प्राइस का देखना पड़ेगा। और जो लोग अभी दौड़ के एकदम ले रहे हैं ना शेयर को, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्राइस को थोड़ा ठंडा होने दो, क्योंकि अभी 1.5 महीना टाइम है, लगभग Q3 में आपका वो होगा बायबैक। ठीक है, डेट आने अभी काफी ज्यादा टाइम है, तो ऐसे में आपको मौके मिलेंगे। ठीक है, प्राइस अभी डिसाइड हो चुकी है कि 1800 के भाव में मिलने वाला है। ठीक है, अभी प्राइस अगर आपको लगता है कि भाई बढ़ जाएंगी, तो अब प्राइस अगर शेयर की अभी बढ़ गई ना, तो इंटरेस्ट ही लोगों का कम हो जाएगा, एक्सेप्टेंस रेशियो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीजें ना इंटरलिंक्ड है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपका जितना भी डाउट था यहाँ पर वो सारी चीजें आपका क्लियर हो चुका होगा। एक शेयर की अगर बात कर रहे हो, तो अगर एक्सेप्टेंस रेशियो खराब हो गया, अगर आप एक शेयर से लगाने का सोच रहे हो बायबैक के लिए, तो अगर एक्सेप्टेंस रेशियो खराब होता है तो आपका एक शेयर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई 1.5 करोड़ शेयर मार्केट से खरीदा जा रहा है, पर ये उतना बड़ा भी इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हाइप काफी बड़ी आने वाली है इसकी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर क्लियर हो चुकी है तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कर लो, और ऐसी मार्केट की अपडेट्स के लिए, सारी चीजें समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।